अंजलि, साइन ब्रांच वालों, सुना आप सबने? और खाली क्वेश्चन पेपर को, और सिर्फ गधा मजूरी नहीं करके लाना। ट्राई करना कि अच्छी तरीके से पढ़ के हो जाए 5 मिनट 5 बार में। अच्छी तरीके से पढ़ के होता है। सुना सबने? Yes, sir. यस और नो ऑल? Yes, sir. यस सर। मैम आवाज आ रही है? हाँ सर। मैम ये सब लोगों से, जितने भी साइन ब्रांच में हैं हाँ। और जितने भी 10 के नीचे हैं, सब लोगों से 5-5 बार पेपर सॉल्व करवाना है मैम। सबके घर पे कॉल कीजिए। हाँ हाँ सर। देखिए कितने लोग करके लाके दे रहे हैं। मुझे अगले लेक्चर में बताइए जरा। ठीक है सर। ओके ओके, नाउ विल स्टार्ट कब लाके गाइस। देना सर? सर कब लाके देना? वेडनेसडे ऑनवर्ड, वेडनेसडे तक दे दो, 3 दिन काफी है। सर नहीं तो जब चलेगा टेस्ट ना? के लाएंगे तो भी ठीक है। हाँ सर। वेडनेसडे। कभी आ रहे हो टेस्ट के लिए आप लोग दोबारा? सैटरडे 13 तारीख। 13 तारीख नहीं, सैटरडे तो बहुत ज्यादा दिन हो जाएगा। वेडनेसडे गाइस, वेडनेसडे लेके आओ, सबमिट करो। सर मेरे पास पेपर ही नहीं है। पेपर सबमिट, एक काम करो, जिनके पास भी पेपर है ना, उसका पिक निकाल के ग्रुप में डाल दो, ठीक है? ओके सर। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने एरियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन कर दिए थे। Now we need to write the volume expansion. Yes or no? यस सर। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन क्या था वॉल्यूम एक्सपेंशन का? The increase in volume due to heat is called volume expansion. डायरेक्ट लिखो, the increase in volume due to heat is called volume expansion. और वॉल्यूम एक्सपेंशन को क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। सुना सब लोगों ने? वॉल्यूम एक्सपेंशन को क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। यस सर। यस सर। डेफिनेशन लिखे। अब सेम फॉर्मेट था गाइस यहां पर भी, दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम। ओके, नाउ चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को एक साथ लिख लेंगे, initial volume and change in temperature. When we convert into a equal sign, we require something constant proportionality. So here we'll use the gamma. Initial volume into delta T. So if we find out the Vt from here, तो V naught को equal के दूसरे साइड लेके जाएंगे, that V naught plus gamma V naught delta T, where the V naught get common from both the side, 1 plus gamma delta T. ये आपका इक्वेशन 1 एंड दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। डेफिनेशन के बाद ये पूरा फॉर्मूला लिखो और यहाँ पे लिख लेना इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। सर डेफिनेशन लिख रहे आप? डेफिनेशन लिखे नहीं? वॉल्यूम एक्सपेंशन का डेफिनेशन नहीं लिखा आप लोगों ने? नहीं सर। लिखा सर। सिंपल डेफिनेशन है, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू हीट, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू हीट is called volume expansion or cubical expansion. Is called volume expansion or cubical expansion. डेफिनेशन लिखने के बाद ये पूरा फॉर्मूला लिखो।
लिखे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन डेफिनेशन क्या होगा? Change in volume per unit original volume. Per unit original volume at 0 degree Celsius per degree rise in temperature. And formula, change in volume per unit original volume per degree rise in temperature. लिखिए साहब। Yes, sir. डन एवरीवन? डेफिनेशन लिखा सब लोगों ने? सेम फॉर्मेट में लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन और सेम फॉर्मेट में वॉल्यूम एक्सपांशन के भी डेफिनेशन है। लिखा सबने? कोएफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपांशन के बाद ये फॉर्मूला लिखे? Yes, sir. अब गाइस डेरिवेशन करने वाले हैं हम लोग। 3 टाइप के डेरिवेशन यहाँ पे जनरेट होंगे। पहला लिखो, derive an expression for the derive an expression for the derive an expression for the coefficient of linear expansion in solid. Derive an expression for the coefficient of linear expansion in solid. लिखे सब? Thanks, sir. अच्छा, टेक्स्ट बुक है आप लोगों के पास? Yes, sir. Yes, sir. टेक्स्ट बुक में ओपन पेज नंबर 121। देखो इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है वहां पे। Yes, sir. देखा? वो डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीजिंग लेंथ को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ड्रॉ दैट डायग्राम। Sir, page number. पेज नंबर 121 देखो, इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है। Done, sir. Done everyone? Yes, sir. Write down. First point sir. लिखो, No, sir. if this substance is in the form of, if the substance is in the form of a long rod, if this substance is in the form of a long rod of length small l, of length
small l, then for small change delta t, then for small change delta t in the temperature, delta t in the temperature. Should I repeat? I repeat that point. If the substance is in the form of a long rod of length L, then for small change delta T in the temperature, the fractional change delta L upon L, the fractional change delta L upon L in the length is directly proportional to फ्रैक्शनल चेंज के बाद fractional change delta L upon L, in length is directly proportional to delta T, is directly proportional to delta T. Is directly proportional to delta T. लिखे? Yes, sir. Okay. So guys, ये फॉर्मूला लिख लो, पहले समझ लो फिर उसके बाद में लिखो. So if we convert into a equal sign, we require something constant proportionality. So we'll use alpha delta T. And if we find out the alpha from there, अगर हम लोग alpha find out कर रहे हैं, our equation which is look like a delta L, मतलब change in length per unit original length per degree rise in temperature. That is our equation number 1. इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में और लिख के that alpha which is equal to LT minus L naught, मतलब final minus initial upon initial और टेम्परेचर में T minus T naught. That is our equation number 2. समझ में इक्वेशन नंबर 2 कैसे आया? इक्वेशन 2 समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर अब गाइस एक और इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, और लिख के आप लोग एक और इक्वेशन लिख लेना, that alpha which is equal to L2 minus L1 upon L1 T2 minus T1. That is our equation number 3. मतलब ये तीनों फॉर्मेट से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, है तो एक ही चीज, फाइनल माइनस इनिशियल. तो कहीं पे फाइनल को T से रिप्रेजेंट किया है और कहीं पे फाइनल को 2 से रिप्रेजेंट किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? Yes, sir. ये लिख लो पूरा. Done, sir. Done everyone? Yes or no all? यस Yes, सर sir. ओके. हुआ सबका? लिख के आगे बढ़ जाएं. Yes. अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन होगा, खाली कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन लिखोगे. लीनियर एक्सपेंशन की जगह पे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन. क्लियर अप कर दूं? हुआ सबका? Yes, sir. यस सर derive an expression for coefficient of areal expansion. इस तरीके से लिखो, derive an expression for coefficient of areal expansion. Derive an expression for coefficient of areal expansion.
Done, sir. Done everyone? Yes, Yes. sir. Okay. अब डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को पेज नंबर 122? Yes, sir. डायग्राम दिख रहा है एरियल एक्सपेंशन का? Yes, किस sir. तरीके से दिया हुआ है, बना लो उसको. It is change in area. Done, Done, sir. sir. Done everyone? Yes, sir. Okay. लिखो next point में. If a substance is in the form of a plate, if a substance is in the form of a plate of area capital A, if a substance is in the form of a plate of area A, then for small change delta t, then for small change delta t in the temperature, then for small change delta t in the temperature, the fractional change in area, the fractional change in area the fractional change in area is directly proportional to change in temperature. Is directly proportional to change in temperature. I repeat, if a substance is in the form of a plate of area A, then for small change delta T in the temperature, the fractional change in area delta A upon A is directly proportional to change in temperature delta T. लिखे सबने? Yes, sir. Yes, sir. Again, guys will convert into an equal sign. So we require something constant proportionality. So here we'll use the gamma delta T. So if we find out the gamma, not gamma, sorry, beta. Area hai to beta. So if you find out the beta, so that equation which is look like a delta A upon A delta T, is it our equation number 1? It means which is representing the change in area per unit initial area per degree rise in temperature. सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग लिख सकते हैं बीटा, यहाँ पे और लिख के दिखा देना, that beta which is equal to final minus initial area upon initial area into T minus T naught. That is our equation number 2. और इसी इक्वेशन को थर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और that beta which is equal to A2 minus A1 upon A1 T2 minus T1. It's our equation number 3. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. छापो. Done, sir. हुआ सबका लिख के? Yes, sir. Yes or no everyone? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसका होगा? Volume.
वॉल्यूम का, वॉल्यूम का नहीं, derive an expression for coefficient of volume expansion. वॉल्यूम एक्सपेंशन, Derive an expression for coefficient of volume expansion. तो डायग्राम दिख रहा है 123 पे, Yes, sir. छापो, डायग्राम बनाओ। अच्छा, समझ में आ रहा है, खाली छापते ही चले जा रहे हो? आता है लेकिन कुछ लिखते नहीं हो तुम लोग। हाँ, घर पे बैठे करते क्या हो दिन भर? बोलो, घर पे बैठ के तुम लोग दिन भर क्या करता है? टाइम पास? No, sir. तो ऐसा क्या करते हो घर पे जिससे पढ़ाई नहीं हो रही है? घर की जिम्मेदारी आप ही लोगों के ऊपर है क्या? No, sir. तो किस बात का दुख है? अहमद, चलो अहमद की बात समझ में आती है। अहमद, जयेश, कादिर शादीशुदा लोग हैं ये लोग, और बाकी सब? हाँ अहमद, ऐसा क्या टेंशन है भाई जो पढ़ाई नहीं हो रही है? अरे बोलो, अब नहीं बोलेंगे गधेड़े। हाँ, टेंशन नहीं है तो किस बात का टेंशन है? तो फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं, कैसे काम चलेगा बताओ? ओके, राइट ऑन, पहले डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं। डायग्राम बनाया? Yes, sir. Write down, if the substance is in the form of a cube, if this substance is in the form of a cube of volume V, if this substance is in the form of a cube of volume V, if the substance is in the form of a cube of volume V, लिखे? यस सर, Yes, sir. Then for small change, delta t, then for small change delta t in the temperature, then for small change delta t in the temperature, the fractional change delta v upon v, the fractional change delta v upon v in the volume, delta v upon v in the volume is directly proportional to delta t, is directly proportional to delta t. So guys, if we convert into equal sign, that equation which is look like a that form, मतलब यहाँ पे constant proportionality में gamma आ जाएगा. If we find out the gamma, delta v upon v, delta t मतलब change in volume per unit original volume per degree rise in temperature. So that is our equation number 1. Similarly, इस equation को हम लोग लिख सकते हैं gamma which is equal to Vt minus V naught upon V naught delta t. Delta t मत लिखो, इसको लिखो t minus t naught, and we are having our third equation, that equation which is look like a gamma which is equal to V2 minus V1 upon V1 T2 minus T1.
It is our equation number 3. लिखे? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? स्टेप समझ में आए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो छापो. हो गया sir. हाँ, done, sir. कुछ लोग छापने में बहुत आगे हैं. एक सेकेंड है. We had the one question. अहमद, सब पढ़ के जाने के बाद जैसे ही पेपर को देखते हैं वैसे ही माइंड ब्लैंक हो जाता है. लिसन एवरीवन, ये जो पॉइंट अहमद ने बोला है ये सबके साथ कॉमनली होता है. इसीलिए मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है जब भी डेरिवेशन होता है उस डेरिवेशन को एटलीस्ट आप लोग 3 टाइम या फिर 5 टाइम राइटिंग प्रैक्टिस करो. अहमद, अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो बहुत तकलीफ होगी. आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग यह क्या बोल रहे हैं कि 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है. इसका बहुत मतलब होता है. डेरिवेशन दिखते सिंपल हैं, एग्जैक्टली सिंपल नहीं होते हैं. जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं. सो इट्स बेटर आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करो. जब भी डेरिवेशन देखते हो उन डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना शुरू करना है आप लोगों को. समझे? Yes, sir. मिनिमम 3 Yes, टाइम sir. राइटिंग प्रैक्टिस करना है मिनिमम. याद रखना अहमद, इस जो क्वेश्चन आपने किया इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करके रखना है पहले से ही, ताकि जब भी क्वेश्चन देखो तो फटाफट लिख सको. आप लोगों ने कभी लिखने की प्रैक्टिस की ही नहीं है तो जाहिर सी बात है डेरिवेशन थोड़ी ना रटते थोड़ी ना है. इसको बाय हार्ट नहीं किया जाता, प्रैक्टिस किया जाता है. अरे प्रैक्टिस करके तो देखो. मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था जितना बोलूंगा चुपचाप काम करते हुए चले जाना, लेकिन आप में से कोई एक भी नहीं कर रहा है इस काम को. रिजल्ट में कॉन्सिक्वेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या ग्रेविटेशन चैप्टर आप लोगों को समझ में ही नहीं आया था क्या? लेट मी नो. समझा था sir. पूरे चैप्टर को मैंने सीक्वेंस में दिया था. अगर समझने के बाद भी अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हो मतलब आपके पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम है. तो रिवीजन के आस बढ़ाओ, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दो खुद को. दिन भर घर पे ही तो बैठे रहते हो जानवरों की तरह, फिर भी नहीं स्टडी हो रही है. सर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है. क्यों नहीं हो पा रही है? सर मेरे कॉलेज में असाइनमेंट रोज के आती है और फिर ना बुक भी कंप्लीट करना पड़ता है इसलिए. लिसन, देखो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको प्रैक्टिकल, कॉलेज के लेक्चर, जर्नल, असाइनमेंट ये सब मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा टाइम ढूंढना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि जो पूरा परसेंटेज है वो आपके सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट है. सिर्फ टीचर के पढ़ाने से सारे स्टूडेंट बाय हार्ट कर लेते तो सबके 97% नहीं होते. सबकी लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये बात याद रखना. तो आप लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे. मैंने एक मिनिमम टाइम बोला है कि 3 बार सबको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. अगर 3 बार में नहीं आता तो एटलीस्ट आपको 4 बार 5 बार आपको तब तक करना है जब तक आपका खुद का पढ़ के नहीं होता. दूसरों का मत देखो कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको प्रैक्टिस करना है. समझ रहे हो आप लोग? यस सर. तो थोड़ा ध्यान देना शुरू करो और पढ़ना शुरू करो. अभी मैंने जो ग्रेविटेशन के जो भी चैप्टर के डेरिवेशंस हैं उसके अंदर उनको 5 बार में गाइस अच्छी तरीके से पढ़ के होता है. समझ रहे हो आप लोग? सिर्फ गधा मजूरी नहीं करना, लिखने को नहीं दिया है खाली, वो 5 बार में पढ़ के हो जाता है. आई डोंट नो आप लोग लिखने का एडवांटेज उठाते हो कि नहीं. ओके, आगे बढ़े. 1-2 डेरिवेशन और कर लेते हैं. Yes, sir. Okay, so write down next question. Derive relation between coefficient of linear expansion alpha, ब्रैकेट में लिख लो. Derive relation between coefficient of linear expansion alpha and coefficient of areal expansion beta.
एंड कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा, इन दोनों के बीच का रिलेशन शो करना है। सर रिपीट करो ना। यस आई एम रिपीटिंग। डेराइव रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कीप इट इन अ ब्रैकेट, and coefficient of areal expansion beta, and coefficient of areal expansion beta. समझे? Yes, sir. ओके तो इन दोनों के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट करना हमने, तो एरिया और लेंथ में क्या कॉम्बिनेशन है और क्या सिमिलैरिटीज है पहले तो वो समझ लो आप लोग। तो सबसे पहले जो इनिशियल एरिया है वो इनिशियल लेंथ से स्क्वायर है ना, क्योंकि एरिया में मीटर स्क्वायर होता है तो एल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली फाइनल एरिया विच इज इक्वल टू फाइनल लेंथ ऑफ स्क्वायर, यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके तो अब हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन है वी नो, हमारे पास चेंज इन एरिया, देखो मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को फॉर्मूला दिया है एल टी इज इक्वल टू, वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही है सर। मेरा नेटवर्क ठीक है यार। देखो यहाँ पे नाउ वी नो, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में एक फॉर्मूला दिया था एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यस और नो? Yes, sir. सर एक बार बताओ ना, मैं अपने आप लीव हो गया था तो हाँ हाँ तो इधर से बताओ ना। 8 इज इक्वल टू, देखो ये जो इक्वेशन 1 है इनिशियल एरिया है, तो एरिया का मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एल नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। फाइनल एरिया 80 है, तो एल टी को अगर मैं एरिया से कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एल टी स्क्वायर हो जाएगा। समझे? यस सर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर। नाउ ये जो हम लोगों ने, मैंने जो नीचे इक्वेशन लिखा है, मैंने ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के डेफिनेशन में लिखाया था, ये एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वहां पे प्रूव किया है मैंने। यस सर। तो गाइस नाउ विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, एल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. So guys, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, equation 1 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 80 is equal to a naught 1 plus alpha delta t whole square, yes or no? That is our equation number 3, yes or no? लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। Come on, समझ में आया इक्वेशन 3 कैसे है, समझ में आया सबको ये? Yes. आफ्टर दैट इक्वेशन नंबर 3 एवरीवन, बट हमारे पास ऑलरेडी एरियल एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला है, क्या है, AT इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 4, यस और नो? ये इक्वेशन Yes. ऑलरेडी हमारे पास है, तो लिख लो पहले यहां तक पूरा लिख लो। Done, sir. डन सर। डन एवरीवन? समझ में आया यहां तक? यस सर। ओके अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 एक ही जैसे है ना,
3 और 4 तो एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? यस सर। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, अल्फा बीटा का कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही फाइनल एरिया का ही फॉर्मूला है ना। सो राइट डाउन Yes, नेक्स्ट sir. लाइन, कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 and 4, कंपेयर इक्वेशन 3 and 4 लिखे, कंपेयर इक्वेशन 3 and 4, दोनों को कंपेयर करेंगे, बट वी गेट ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, yes or no everyone? From Yes, here sir. a naught will get cancelled, so but we remain 1 plus alpha delta t whole square is equal to 1 plus beta delta t, yes or no everyone? Yes, sir. स्टेप समझे? हाँ sir. Yes, sir. Now we'll apply the a plus b का whole square formula. a plus b का whole square formula 1 का square 1 2 अल्फा डेल्टा t प्लस डेल्टा t स्क्वायर, समझे ये वाला स्टेप? ये स्टेप समझे सब लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला Yes, अप्लाई sir. किया है मैंने, yes or no everyone? Yes, sir. is equal to 1 plus beta delta t. Now here 1 will get cancelled from all the sides, so what will remain over there? 2 alpha delta t plus delta t square is equal to beta delta t, yes or no? Yes, sir. अब गाइस ये याद रखना, if अल्फा इज स्मॉल, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर भी होगा, हाँ अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, क्योंकि बी पे है ना वो, ये समझे आप लोग? सर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर दोनों रहेगा। हाँ दोनों है, दोनों, क्योंकि बी है ना दोनों, ये दोनों बी है ना, तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। नाउ इफ अल्फा इज स्मॉल, then alpha square get neglected. अब गाइस अगर अल्फा हमारा स्मॉल है तो अल्फा स्क्वायर उससे भी ज्यादा स्मॉल होगा, जैसे कि अगर 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर निकालू तो वो तो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा ना, यस और नो? Yes, अगर 0.1 स्मॉल है तो 0.1 का स्क्वायर करूंगा तो वो तो और ज्यादा स्मॉल हो गया, इसलिए अल्फा स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे। अल्फा स्क्वायर निग्लेक्ट करोगे तो ये अल्फा, एक सेकेंड ना, ये अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर पूरा निग्लेक्ट हो जाएगा, एंड हियर विल गेट ओनली 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, वेयर delta t get cancelled, and here will remain only 2 alpha is equal to beta, and if you find out the alpha, that should be beta upon 2. Is that clear? yes, sir. Yes, sir. So that is representing the relation between the coefficient of linear expansion and areal expansion. लिख लो सब।
Done, sir. Done, everyone? No, sir. Like, लिख लो, लिख लो. done, sir. Done all? Yes, sir. Next question लिखो. Derive relation between coefficient of linear expansion. Derive relation between coefficient of linear expansion alpha and coefficient of volume expansion gamma, and coefficient of linear volume expansion gamma. लिखे, एक ही बार लिखना था क्वेश्चन. Done, sir. Yes, sir. Derive relation between coefficient of linear expansion alpha and coefficient of cubical expansion gamma. लिखे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो गाइस सेम यहाँ पर अगर मैं लेंथ और वॉल्यूम को कंपेयर करूं, तो लेंथ और वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? दैट v नॉट विच इज इक्वल टू l नॉट क्यूब. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1. vt is equal to lt cube. That is our equation number 2. We know same format में find out करना है guys. So that lt which is equal to l naught 1 plus delta t alpha delta t, right? Now if we take the square on both the side, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे so what we get the equation over here. इक्वेशन क्या मिलेगा? lt square which is equal to l naught square 1. एक सेकेंड गाइस है, नॉट स्क्वायर, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि वॉल्यूम है ना. 1 plus alpha delta t whole cube. Now from equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन से यूज करेंगे, बट वी गेट द टर्म ओवर हियर. vt is equal to v naught 1 plus alpha delta t whole cube. That is our equation number 3. But we already had the volume expansion formula vt which is equal to v naught 1 plus gamma delta t. Yes or no? Yes or no everyone? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो यहाँ तक पूरा.
Done all? Yes, sir. Okay, let everyone complete first. Done, sir. क्या करना है आगे फिर? आगे क्या करना है? Compare. Compare. Write down. Compare equation number 3 and 4. Compare equation 3 and 4. दोनों को कंपेयर करेंगे. What we get? V naught 1 plus alpha delta q delta t whole cube, which is equal to V naught 1 plus gamma delta t. In that case, guys, V naught get cancelled. So here we remain only 1 plus alpha delta t whole cube, which is equal to 1 plus gamma delta t. Yes or no? Yes or no, guys? Yes, sir. क्यूब निकाल सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब. a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a का क्यूब ए क्यूब बी मतलब क्यूब. यस सर. हाँ सर ए क्यूब बी क्यूब 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3ab. और फिर 3ba स्क्वायर. तो हम लोग क्या करेंगे? 3ab को एक साथ रख लेते हैं, 3 अल्फा डेल्टा टी को एक साथ रख लेते हैं, प्लस 3 अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं. ठीक है, प्लस बी क्यूब. तो मतलब अल्फा क्यूब, एक सेकेंड, प्लस अल्फा क्यूब और डेल्टा टी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी. रजत अभी तक कहाँ थे आप? सर यहीं पे हूँ. रजत यहीं पे हूँ सर. लिखे जितना मैंने बोला सब लिखे. यस यस यस. ओके, सो 1 1 को कैंसिल कर देंगे. सो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग है वो लिख लेंगे 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब is equal to gamma delta t. Now guys, again, if alpha is very small, then alpha square and alpha cube get neglected. याद रखना. तो यहाँ पर दो स्टेप तो निग्लेक्ट हो जाएंगे, ये पूरा स्क्वायर वाला और पूरा क्यूब वाला निग्लेक्ट हो गया. रिमेनिंग क्या होगा? 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी 3 अल्फा यस यस इज इक्वल टू गामा. यस और नो? यस सर. मतलब अल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3. अल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3. लिख लो यहां तक पूरा.
sir. Hmm. Done everyone? Yes, sir. एक ही बार लिखना है, कितनी बार लिख रहे हो तुम लोग? ये लास्ट पॉइंट लिखा आप लोगों ने? Yes. हाँ सर. अल्फा इज इक्वल टू गैमा अपॉन 3, ये लिखे? Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ में आया दोनों डेरिवेशन? हाँ सर. Yes. 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 कितनी बार डेरिवेशन का प्रैक्टिस करोगे आप लोग? 5 times. ठीक है. मिनिमम 3 टाइम। उसके बाद आप लोग देखो याद होता है तो आगे करो, नहीं तो मत करो। एक नोट लिख लेना आप लोग, नोट अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 एंड गैमा अपॉन 3। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 एंड गैमा अपॉन 3। लिखे? Yes sir. समझ में आया डेरिवेशंस? हाँ सर. Yes, आप sir. घर पे ही हो, थोड़ा आराम कर लेना, उसके बाद आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद कोई लेक्चर है क्या? Nice. No. No, No, sir. sir. तो मतलब क्या काम करना है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. Yes, Yes. sir. Okay, okay. Okay guys, then we'll stop here. Thank you sir. Bye. Bye Bye, sir. everyone. Thank you, sir. Yes, sir. Bye Bye, all. sir. Bye. Bye. Bye sir. Thank you, sir. Thank Bye.